नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में पैसे की दिक्कत, रिश्तों में कड़वाहट, नौकरी व्यवसाय में परेशानी या विवाह शादी को लेकर समस्या आ रही है? ज्योतिष शास्त्र में जीवन के इन सारी समस्याओं का कारण है आपकी राशि और उसका स्वामी ग्रह। जब आपके कुंडली में आपके राशि के स्वामी ग्रह निर्बल हो जाते हैं तो जीवन समस्याओं से भर जाता है। लेकिन अब आपकी सारी चिंता हो जाएगी दूर, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं देवों के देव महादेव की वह खास पूजा विधि जो आपके सारे समस्या का निराकरण कर देगा। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग को 12 राशियों से जोड़कर महादेव के पूजा आराधना स्मरण से प्रत्येक राशि वालों के किस्मत बदलने वाला उपाय बताया गया है। मित्रों, आइए आज हम जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों को महादेव के किस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करना चाहिए ताकि जीवन की सारी समस्या सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए। मित्रों, किसी भी जन्म पत्रिका में 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जहां भी चंद्रमा विराजित हो, यानी जन्म पत्रिका को जब आप देखते हैं तो चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं वहां कौन अंक लिखा है, उस अंक को ही आप अपनी राशि मानिए। जैसे यहां हमने चार्ट में बना रखा है 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, इस प्रकार से 12 नंबर मीन राशि तक। यदि आप अपने जन्म पत्रिका में अपने राशि को देखते हैं, उस राशि के आधार पे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में खास ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करते हैं या किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के उस ज्योतिर्लिंग का रूप का स्मरण करके पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके राशि से जुड़ी जो बाधा विघ्न तकलीफ आ रही है वह सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। आइए एक एक कर हम जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए शंकर भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंग में कौन से ज्योतिर्लिंग किस राशि वालों को श्रेष्ठ फल दे सकता है और इसका क्या कारण बनता है। सबसे पहले चर्चा अगर हम करें मेष राशि वालों के लिए, यानी चंद्रमा 1 नंबर के जन्म पत्रिका में विराजमान हो, जहां एक का अंक लिखा हो वहां चंद्रमा हो, तो आपका जन्म मेष राशि में हुआ है। मेष राशि वालों के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का संबंध सूर्य से है, क्योंकि यह मेष राशि से जुड़ा है जहां सूर्य उच्च राशि के होते हैं। सूर्य जब नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो, अशुभ प्रभाव दे रहे हो, निर्बल हो रहे हो, तो जीवन में यश प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में असफलता जैसे चीज दिखाई देते हैं। यानी सूर्य के बलाबल को बढ़ाने के लिए यदि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वरूप का स्मरण करके भी पूजा पाठ करते हैं या बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होने जा रहा है। यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आपके जीवन में विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होगा। दूसरे नंबर पे जो राशि आती है वह है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। यानी यदि आपका चंद्रमा 2 नंबर का होकर जन्म पत्रिका में कहीं विराजित हो तो आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए या किसी शिव मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप का स्मरण करके पूजा पाठ करना चाहिए। सोमनाथ का यह मंदिर गुजरात में स्थित है, संभव हो तो वहां जाकर दर्शन करें, तो वृष राशि वालों के लिए जीवन में यह विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होता है। यह पूजा पाठ विधान यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन, स्मरण करने से जीवन में सारे मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में चंद्रमा जो भाग्य के कारक ग्रह बनते हैं वे भाग्य में वृद्धि करने वाला सिद्ध होते हैं। सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर लेने मात्र से जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन या स्मरण करना विशेष लाभ देने वाला कहा जाता है। नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका शहर में है। संभव हो तो वहां जाकर भगवान नागेश्वर धाम के दर्शन करें, और यदि किसी भी शिव मंदिर में नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का स्मरण करके विधिवत रूप से पूजा पाठ करते हैं तो भी आपको मिथुन राशि से जुड़े लाभ आपको मिलने लगते हैं। खासकर मिथुन राशि जहां राहु उच्च के होते हैं
जो मानसिक शांति और वाद विवाद के चलते जो आपको कष्ट उठाना पड़ रहा, इन चीजों से बचाते हैं। यानी राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करके यह आपके जीवन में सफलता और उन्नति लाने वाला सिद्ध होता है। अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। यदि आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है, यानी चंद्रमा 4 नंबर का होकर जन्म पत्रिका में कहीं विराजित हो, तो आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप के ध्यान करके विधिवत रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे यह आपके भाग्य और प्रारब्ध को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। आप में ज्ञान का उदय होगा। खासकर गुरु और चंद्रमा, गुरु जहां कर्क राशि में उच्च के होते हैं, इस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करने से गुरु के शुभ प्रभाव विशेष रूप से प्राप्त होने लगते हैं। चंद्रमा भी कर्क राशि में स्वगृही के होते हैं, अतः चंद्रमा के भी शुभ फलों में वृद्धि देखी जाती है। कर्क राशि के बाद यदि हम चर्चा करें सिंह राशि वालों की, सिंह राशि वालों के लिए घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। यह सिंह राशि सूर्य से जुड़ा होने के कारण, यानी इस देवता की पूजा आराधना करने से, घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के स्मरण पूजा पाठ करने से आप में सूर्य के शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। आप में आत्मबल विशेष रूप से बढ़ता है। जीवन में यश, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिलना आसान हो जाता है। यानी यदि आप में आत्मबल की कमी हो, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो आपको घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए और संभव ना होने पर किसी भी शिव मंदिर में इस रूप का ध्यान स्मरण करके विधिवत रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। कन्या राशि वालों के लिए बुध अत्यंत कारक ग्रह होते हैं। बुध इस राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यदि आप में व्यापारिक सफलता को लेकर बाधा विघ्न बना हुआ है, बुद्धि विवेक की कमी महसूस कर रहे हैं, या वार्तालाप में भी कमी महसूस कर रहे हैं, तो बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पूजा पाठ या दर्शन करने से जीवन में बुध से जुड़े सारे लाभ प्राप्त होने लगते हैं। चंद्रमा जो भाग्य और प्रारब्ध के देवता माने जाते हैं, राशि का निर्माण करते हैं। यानी चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नंबर में है, वह आपकी राशि होती है। इस राशि का स्वामी ग्रह भाग्य का डिपोजिटर होता है, यानी भाग्य को प्रदान करने वाला होता है, जो जीवन में सब कुछ देता है। अतः भाग्य प्रदाता ग्रह को अनदेखा करना जीवन में कष्ट, बाधा विघ्न को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। इसे अनदेखा करना ठीक नहीं होता है। आइए अब हम जानते हैं कन्या राशि के बाद अगले राशि के बारे में। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा आराधना करना विशेष लाभ देने वाला सिद्ध होता है। इस राशि में शनि उच्च राशि के माने जाते हैं, अतः यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के पूजा आराधना या स्मरण करने से जीवन में मृत्यु भय, रोग व्याधि के कष्ट, दुर्भाग्य जैसे चीजें दूर हो जाती है। यानी शनि जो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, यदि आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। जीवन में आ रही बाधा विघ्न दूर हो जाता है, जो आपको सफलता और उन्नति देने वाला सिद्ध होता है। अगली राशि की चर्चा की जाए वृश्चिक राशि के बारे में। यह झारखंड स्थित बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग से जुड़ा हुआ राशि होती है। इस स्थान पे पूजा आराधना करने से बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से जीवन में मंगल के शुभ फल बढ़ जाते हैं। यह शरीर एवं मन के स्वास्थ्य को ठीक करने वाला सिद्ध होता है। इच्छा पूर्ति करने वाले देवता माने जाते हैं। अतः जिन व्यक्तियों के शरीर में या मन में कोई रोग व्याधि रहती हो या कोई ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही हो, उन्हें झारखंड स्थित बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के पूजा आराधना या दर्शन अवश्यमेव करना चाहिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि काशी विश्वनाथ जो बनारस में स्थित है ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है। यहाँ पूजा आराधना करने से या काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के स्मरण करने मात्र से आपको जीवन में केतु और गुरु के शुभ फल दिखाई देते हैं। केतु और गुरु धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और मुक्ति से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। अतः जीवन में धर्म, अध्यात्म की कामना हो, मोक्ष या मुक्ति की कामना हो,
या मानसिक शांति की कामना हो तो आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए या प्रातः काल उठकर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में विशेष लाभ होता हुआ दिखता है। यानी धनु राशि वालों के लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, स्मरण विशेष लाभ देने वाला बताया गया है। देवों के देव महादेव को महाकाल कहा जाता है और कहते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अतः काल यानी बुरे समय के प्रभाव को दूर करना है तो महादेव का आशीर्वाद जरूरी है। यानी महादेव के इन ज्योतिर्लिंगों के पूजा आराधना करने से बुरे से बुरा समय जीवन से टल जाता है, जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में प्राप्त होने लगती है। आगे की राशियों की चर्चा करें तो अगली जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि का संबंध भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग से जोड़कर देखा जाता है। भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से या स्मरण करके अपनी इच्छा की कामना करने से जीवन में विशेष लाभ होते हुए देखा गया है। यह मंगल से जुड़ा होता है क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च राशि के माने जाते हैं। तो यदि जन्म पत्रिका में मंगल निर्बल हो रहे हो या जीवन में साहस शक्ति की कमी हो, स्वास्थ्य बाधा आ रही हो, धन संपदा से जुड़े लाभ दिखाई नहीं दे रहे हो, ऐसे स्थिति में भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करना मंगल के सारे शुभ फलों को बढ़ा देता है जो जीवन में विशेष लाभ देता है। तो यदि आप भी साहस शक्ति या स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं या जीवन में धन की कामना रखते हैं तो आपको मंगल के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए भीमा शंकर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए या इस रूप में इनका स्मरण करके किसी शिव मंदिर में पूजा आराधना नियमित रूप से करना चाहिए। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शनि स्वग्रही के माने जाते हैं, जो दुर्भाग्य देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, प्रारब्ध के नियंत्रक ग्रह भी माने जाते हैं। अतः जिनके जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न और दुर्भाग्य बना हुआ है, शनि के अशुभ फल दिखाई दे रहे हैं, उन्हें केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन अवश्य में करना चाहिए। ऐसा करना संभव ना हो तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप के स्मरण करके किसी शिव मंदिर में इनकी पूजा आराधना करने से जीवन में शनि के सारे अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। और अंत में मीन राशि की चर्चा की जाए तो मीन राशि वालों के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बताया गया है। यदि जीवन में ज्ञान की कामना हो, अध्यात्म की कामना हो या धन और समृद्धि चाहते हैं, क्योंकि मीन राशि में जहां गुरु स्वग्रही के होते हैं वहीं शुक्र उच्च राशि के हो जाते हैं। यानी गुरु और शुक्र दोनों के शुभ प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगते हैं जब आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना या दर्शन करते हैं। यदि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर वहां दर्शन करना संभव ना हो तो किसी भी शिव मंदिर में विधिवत रूप से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप का स्मरण करके पूजा पाठ करना भी जीवन में गुरु और शुक्र के शुभ प्रभावों को बढ़ा देता है, जो जीवन में सफलता और उन्नति अवश्य भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12 जो राशियां होती है उनका संबंध 12 विभिन्न ज्योतिर्लिंग से होता है। जीवन में जब समस्या आ रही हो, खासकर राशि के स्वामी निर्बल हो रहे हो, तो इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना इनके सुप्रभाव को दूर कर देता है। वहीं जन्म पत्रिका में भी देखें कि कोई ग्रह जब नीच राशि के हो गए हो, निर्बल हो गए हो, पीड़ित हो गए हो, जिसके वजह से परेशानी उठाना पड़ रहा है, बाधा विघ्न उठाना पड़ रहा है, उस ग्रह से जुड़े ज्योतिर्लिंग की जो हमने 1 नंबर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक अलग अलग ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है। तो जो जिस ग्रह से जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग है उस ज्योतिर्लिंग के या तो आप जाकर दर्शन करें, अन्यथा उस स्वरूप के स्मरण करके किसी शिव मंदिर में विधिवत रूप से पूजा आराधना करें तो देखिएगा कि जीवन में वह ग्रह जो निर्बल हो रहा था उसके निर्बलता को दूर करके महाकाल महादेव आपके जीवन में सफलता और तरक्की अवश्य में प्रदान करेंगे। आप भी वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपकी राशि क्या है और आपके राशि के कौन से महादेव का ज्योतिर्लिंग स्थित है और उसकी पूजा आराधना से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।